हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यार आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में राइनेटिस का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान और उनके इंटरवेंशन यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा फॉर एग्जामिनेशन वर्क पर्पज और फॉर द असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन राइनाइटिस। तो यहाँ देखते हैं राइनाइटिस का नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें हम डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस और उनके इंटरवेंशन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं राइनाइटिस, या जिसको हम कोरिजा के नाम से जानते हैं, राइनाइटिस ऑल्सो नोन एज कोरिजा। राइनाइटिस इज ए जनरल टर्म फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, ऑल्सो नोन एज कोरिजा। राइनाइटिस को हम जो नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स जब हमारे नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारी नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है तो वो राइनाइटिस कहलाता है। इट इज कॉज्ड बाय ए नंबर ऑफ थिंग्स including viruses, bacteria, irritants, or allergens. Common symptoms include runny nose, stuffy nose, sneezing, post-nasal drip, and itching. तो राइनाइटिस डिफरेंट कॉज के कारण होता है। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, इरिटेंट्स, एलर्जेंस होते हैं और इसके जो सिम्टम्स है वो रनिंग नोज, स्टिफी नोज, स्नीजिंग, पोस्ट निजल ड्रिप, इचिंग। डिफरेंट इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ राइनाइटिस। और नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ राइनाइटिस इंक्लूडिंग एलर्जिक राइनाइटिस ऑल्सो known as hay fever. This type of rhinitis occur when the immune system overact to allergens in the air. सेकेंड है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो राइनाइटिस मेनली टू टाइप्स का होता है, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर राइनाइटिस। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान। तो ये फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान है। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रीजनल इवोल्यूशन, ये सब सारे हमारे यहाँ पर स्टेप्स होंगे जो हम नर्सिंग केयर प्लान के अंदर यूज करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। तो देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा में सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको यहाँ पर पेशेंट वर्बलाइज अबाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लिख रहा है जैसे कि सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो डाटा नर्स पेशेंट से पूछ के लिखता है। मीन्स यहाँ पर पेशेंट ने जो भी बताया तो यहाँ पर लिखा हमने पेशेंट वर्बलाइज। पेशेंट ने बताया कि उसको सांस लेने में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई रिस्क फॉर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, असेस लंग साउंड, असेस एयरवे पेटेंसी, असेस रेस्पिरेशन। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डाटा है। आफ्टर राइटिंग दीज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा वी राइट हियर द डायग्नोसिस। तो देखते हैं पर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमको लिखना है यहाँ पर इम्पेयर्ड एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू नेजल कंजेशन एंड इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एज एविडेंस बाय नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड पोस्ट नेजल ड्रिप। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट देखते हैं गोल। गोल होगा टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, मीन्स हमको एयरवे जो क्लियर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन। प्लानिंग और इंटरवेंशन मीन्स जो हम पेशेंट के लिए प्लान करेंगे क्या क्या इंटरवेंशन पेशेंट को देने जिससे कि पेशेंट का एयरवे वो क्लियर हो। और रेस्टल मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम ये इंटरवेंशन पेशेंट को दे रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पर
फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेस द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स फॉर एडवेंटियस ब्रेथ साउंड ड्रेसिंग होगा फॉर अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस. नंबर सेकंड, place the patient in semi to high Fowler's position to facilitate easy breathing. Number third देखते हैं administration of appropriate medications, that is antibiotic, nasal corticosteroids, anti-allergics, nasal spray, decongestant एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर. तो ये सारी हमको दवा पेशेंट को देनी है रेशन होगा टू क्लियर नेजल सिक्रेशन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जिससे कि नेजल सिक्रेशन क्लियर और इन्फ्लामेशन कम हो. नंबर फोर्थ, स्टीम इनहेलेशन एंड नेजल नॉर्मल सलाइन स्प्रे आर एडवाइज रेशन होगा to moisten the nasal secretions. Number fifth, patient is instructed to take adequate amount of fluid to moisten nasal mucosa and to loosen nasal secretions. Next, number six, provide air humidifier in room. Ratio होगा 4, air humidification and avoid dryness of nasal cavity and throat. These are the different nursing interventions. The different nursing interventions है. On the basis of these interventions, after providing these interventions, we write here the evaluation step for this care plan. तो ये सभी नर्सिंग इंटरवेंशन देने के बाद हम एवेल्यूशन लिखेंगे. तो यहाँ पर एवेल्यूशन लिखना है नाउ पेटेंट एयरवे मेंटेन, मीन्स जो पेशेंट का एयरवे आप पहले से क्लियर है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. तो इस तरह से जो हमारा गोल था टू मेंटेन पेटेंट एयरवे मीन्स क्लियर एयरवे, तो वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए. तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं और ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट फॉर राइनाइटिस. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर राइनाइटिस. तो यहाँ भी सेम एक नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो लिखेंगे. नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इवेल्यूशन, ये सारे लिखने हैं. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है पेशेंट वर्बलाइज अबाउट ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मीन्स पेशेंट ने सांस लेने में परेशानी वो बताया है. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है आपको डिस्निया, एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, एबनॉर्मल एवीज रिजल्ट. तो ये सारा ऑब्जेक्टिव डाटा जो नर्स ने ऑब्जर्व किया है. After writing these subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis. On the basis of these data, we write here the nursing diagnosis. तो diagnosis देखते हैं पर ineffective breathing pattern related to nasal congestion and decreased airflow as evidenced by sneezing and labored breathing. तो यहाँ पर nursing diagnosis है, इस जो पेशेंट का ब्रीदिंग है वो इफेक्टिव नहीं है. गोल में लिखना है आपको, गोल मीन्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटकम, मीन्स जो हमारा केयर प्लान है उसका गोल क्या होगा. तो गोल लिखना है यहाँ पर टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, मीन्स जो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न है वो हमको नॉर्मल करना है, जिससे कि पेशेंट यहाँ पर ठीक ढंग से ब्रीदिंग कर सके. तो ये हो गया गोल. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन एंड रेशनल. इंटरवेंशन में देखते हैं फर्स्ट, assess breath sound and other vital sign. रेशनल होगा monitor for changes in lung sound, respiratory rate and depth and oxygen saturation closely for worsening or improvement. Number second, monitor for anxiety or change in mental status. रेशनल होगा feeling short of breath can induce panic which can in turn worsen hyperventilation. Number third is the patient relaxation techniques and deep breathing exercises. रेशनल होगा to help alleviate anxiety and improve breathing pattern. Number 4 देखते हैं यहाँ पर encourage the patient to practice diaphragmatic breathing. रेशनल होगा to maximize airflow. Number 5, elevate the head of the bed and keep the patient in semi-Fowler's or high Fowler's position as tolerated. रेशनल होगा यहाँ पर to facilitate breathing. नंबर 6 इंटरवेंशन होगा यहाँ पर प्रोवाइड ए काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट. रेशनल होगा टू मिनिमाइज ट्रिगर्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस. नंबर 7 इंटरवेंशन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ब्रोंकोडाइलेटर्स और नेजल डिकंजेस्टेंट एज इंडिकेटेड. रेशनल होगा टू रिलीव नेजल कंजेशन एंड इम्प्रूव ब्रीथिंग. तो ये थे डिफरेंट इंटरवेंशन
आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवोल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर सेकंड का एवोल्यूशन। तो यहाँ पर एवोल्यूशन में लिखना है हमको नाउ नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन, मीन्स जो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक है, मीन्स पहले से अब अच्छे ढंग से सांस ले रहा है। तो इस तरह से हमको केयर प्लान नंबर सेकंड कंप्लीट करना है। और ये था केयर प्लान नंबर सेकंड फॉर राइनाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर राइनाइटिस। नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर राइनाइटिस, इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा में लिखना है हमको यहाँ पर patient says that I am having nose pain with labored breathing। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट ने बताया कि उसको नोज में पेन है और इसके साथ साथ जब पेशेंट ब्रीदिंग ले रहा है तो उसको कठिनाई आ रहा है। ये सारा ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असेस द पेन और ऑन 0 to 10 रेटिंग स्केल, मीन्स हमको पेन रेटिंग स्केल पर पेन असेस करना है, कितना पेन है, उसका सीवियरिटी क्या है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, मीन्स पेशेंट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज का उसमें इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट को पेन हो रहा है। गोल होगा टू रिलीव पेन, पेशेंट का हमको पेन ठीक करना है, रिलीव करना है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन फर्स्ट हो गया पर असेस द पेन करेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, सीवियरिटी, इंटेंसिटी, एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर एक्सेट्रा। रेस्ट होगा to collect baseline information regarding pain and to plan appropriate interventions। नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट टू प्रमोट रेस्ट एंड कंफर्ट। नंबर थर्ड देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस्क्राइब एनाल्जेसिक्स और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एग्जांपल डाइक्लोफेनिक सोडियम, ब्रोफेन। गोल होगा पर रेशनल होगा टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड टू रिलीव पेन। नंबर फोर देखते हैं इंटरवेंशन प्रोवाइड वार्म सलाइन वाटर गार्गल थ्रोट लॉन्जेस, हनी, लेमन जूस फ्रीक्वेंटली। रेस्ट होगा टू रिड्यूस थ्रोट पेन। नंबर फिफ्थ एनकरेज द पेशेंट फॉर मिनिमम यूज ऑफ थ्रोट। रेस्ट होगा टू रिलीव पेन। नंबर सिक्स देखते हैं एडवाइज द पेशेंट टू ईट सॉफ्ट एंड बैलेंस डाइट दैट शुड बी इजीली च्यूएबल। रेस्ट होगा फैसिलिटेट पेनलेस swallowing। नंबर सेवन इंटरवेंशन देखते हैं प्रमोट रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कंफर्ट मेजर्स एंड डाइवर्सनल एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी एक्सेट्रा। दिस होगा टू डाइवर्ट द पेशेंट फ्रॉम पेन एंड रिलीव पेन। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट हियर द इवोल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड का इवोल्यूशन। तुमको यहाँ इवेल्यूशन में लिखना है नाउ पेन इज रिलीव्ड एंड पेशेंट फील कंफर्ट। जो हमारा गोल था टू रिलीव पेन वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किया। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर थर्ड को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर फोर्थ फॉर राइनाइटिस। तो ये होगा केयर प्लान नंबर फोर्थ फॉर राइनाइटिस। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्ट डेटा में लिखना है पेशेंट कंप्लेंट दैट आई एम नॉट टेकिंग स्लीप प्रॉपरली, मीन्स पेशेंट ने बताया कि वो ठीक ढंग से सो नहीं पा रहा। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है असेस द स्लीपिंग पैटर्न। इस पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न हमको देखना है कि पेशेंट कब कितना सोता है, कितना रेस्ट लेता है, ये सारा। नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू थ्रोट इरिटेशन, कफ, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा। मीन्स पेशेंट का जो कफ है, रनी नोज है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंजेशन है, इसके कारण उसको ठीक ढंग से नींद नहीं आ रही है, ये सारा लिखना है। डायग्नोसिस में गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, मीन्स जो पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न है उसको हमको मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन। जो फर्स्ट हो गया यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं असेस द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग sleeping and
अवेकनिंग टाइम, स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप, हिस्ट्री ऑफ स्नोरिंग और स्लीप एप्निया एक्सेट्रा। ये सारा लिखना है। फर्स्ट में रेशन होगा असेसमेंट हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर सेकंड होगा एडवाइस द पेशेंट टू टेक प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस, दैट इज nasal spray, decongestant, expectorants at night। तो रेशनल हो गया पर टू रिड्यूस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कफ एंड थ्रोट इरिटेशन एंड टू फैसिलिटेट स्लीप। नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पर। थर्ड होगा पेशेंट शुड बी एनकरेज टू टेक थ्रोट लॉन्जेल्स, वार्म सलाइन वाटर, गार्गल्स, हनी लेमन जूस एट बेड टाइम। रेशनल होगा टू सूद इरिटेटिंग थ्रोट एंड प्रमोट स्लीप। नंबर फोर देखते हैं। फॉर इंटरवेंशन हो गया पर एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग। रेशनल होगा बिकॉज डे टाइम स्लीपिंग may interfere in night sleep. Number fifth intervention. Patient is advised to schedule a regular bedtime and use of relaxation techniques like listening music, reading books, etc. Rational होगा to promote sound sleep. Number six देखते हैं पर intervention. Encourage the patient to avoid bedtime snacks. Rational होगा bedtime snacks may induce coughing and throat irritation. After writing these interventions, we reiterated the evaluation steps for the care plan. देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर फोर्थ का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन लिखना है हमको यहाँ पर। नाउ नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन, मीन जो हमारा गोल था मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न, वो हमने अचीव किया है भाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इवोल्यूशन लिखना है। और ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ फॉर राइनाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ में यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का साइन एंड सिम्टम नहीं है, केवल रिस्क कंडीशन है। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा, मीन्स हमको ये नहीं लिखना है। सेम ऑब्जेक्टिव डाटा में भी हमको नॉट एप्लीकेबल लिखना है, क्योंकि ये रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है हमको यहाँ पर risk for infection transmission to other related to droplets or direct contact mode transmission, मीन्स जो पेशेंट के फैमिली मेंबर रिलेटिव्स है उनको भी राइनाइटिस के चांसेस है, क्योंकि राइनाइटिस का ट्रांसमिशन हो सकता है थ्रू ड्रॉपलेट और डायरेक्ट कांटेक्ट से। तो गोल देखते हैं यहाँ पर। गोल हो गया यहाँ पर हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर विल बी रिड्यूस, मीन्स हमको इन्फेक्शन का रिस्क वो रिड्यूस करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन एंड दियर रेशनल। फर्स्ट हो गया यहाँ पर assess the patient understanding level regarding transmission of infection to other and prepare a health education plan for patient and family members। रेशनल होगा to know knowledge about infection and plan instructions accordingly। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड। Nurse should explain to the patient and family members that infection can spread to others by direct contact or droplets, by sneezing, coughing, even talking। Rational होगा to improve knowledge about infection and its transmission। Number third, the patient should be encouraged to use mask and kerchief while sneezing or coughing। Rational होगा to prevent spread of infection। Number four देखते हैं। The patient should be instructed for frequent hand washing, especially after sneezing or coughing। Rational होगा to prevent infection transmission। Number fifth, the patient is advised not to share eating or drinking utensils। Rational होगा because many upper respiratory infections are transmitted by contaminated objects। After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फिफ्थ का evaluation। हमको evaluation लिखना है यहाँ पर। नाउ रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रिड्यूस, मीन्स जो राइनाइटिस का इन्फेक्शन फैलने की चांसेस है वो अब बहुत कम हो गए। मीन्स जो हमने फॉलोइंग इंटरवेंशंस दिए हैं, तो ये डिफरेंट इंटरवेंशन थे जिनसे हमने हमारा गोल अचीव किया है। और इस तरह से केयर प्लान नंबर फिफ्थ को हम कंप्लीट करते हैं। और ये था राइनाइटिस का केयर प्लान। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।